अब देखो यार, अगर तुम लोग जैक सेब्रे जूनियर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि फॉरबिडन डोर पर जैक सेब्रे जूनियर के AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। एडम कोपलैंड AEW कब लीव करेंगे, एडम कोपलैंड ने रिवील कर दिया है। WXM रेसलिंग के अगले शो को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज, वहीं कल होने वाले वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के साथ साथ हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की न्यूएस्ट रेसलिंग कंपनी WXM रेसलिंग की। वेल गाइज, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडिया की न्यूएस्ट रेसलिंग कंपनी WXM अब से 2 दिनों के अंदर 2 मई को मुंबई के अंदर उनका डेब्यू एंड बिगेस्ट शो करेगी, जो शो यहाँ पर NSCI डोम के अंदर होगा। और इस अरीना की कैपेसिटी करीबन 8000 के बराबर है। और इस शो के ऊपर जिंदर महल, खलिस्तो सहित काफी सारे इंटरनेशनल रेसलर अपीयर होने वाले गए। बट यहीं अब इस शो के टिकट सेल को बूस्ट करने के लिए WXM रेसलिंग काफी सारे VIP पैकेज को ला चुकी है, जहां पर WXM के इस शो की लोएस्ट टिकट प्राइस करीबन यहां पर 250 रुपए रखी गई है। तो वहीं इस शो की हाईएस्ट टिकट प्राइस करीबन 60,000 रुपए रखा गया है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि 60,000 रुपए के अंदर WXM जो टिकट ऑफर कर रही है, उस टिकट के अंदर एक टिकट पर 6 लोग बैठ सकते हैं। और बेसिकली WXM के टिकट सेल को बूस्ट करने के लिए WXM रेसलिंग ने काफी सारे अलग अलग VIP कैटेगरी निकाली गए, जहां पर प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर 60,000 रुपए देकर आप यहां पर शो के ऊपर एक टेबल बुक करोगे और उस टेबल के ऊपर करीबन यहां पर 6 लोग शो के ऊपर आ सकते गए, जहां पर उन्हें टेबल के ऊपर काफी सारे VIP ट्रीटमेंट मिलने वाली गए। और इस कैटेगरी का नाम प्लेटिनम कैटेगरी रखा गया है। बल्कि प्लेटिनम सेक्शन के बाद WXM रेसलिंग यहां पर गोल्ड सेक्शन और सिल्वर सेक्शन भी ऑफर कर रही है, जहां पर गोल्ड सेक्शन की प्राइस करीबन 50,000 रुपए, तो वहीं सिल्वर सेक्शन की प्राइस करीबन 42,000 रुपए गए। और इन दोनों सेक्शन के अंदर भी प्लेटिनम सेक्शन की तरह यहां पर एक टिकट पर एक टेबल ऑफर किया जा रहा है, जिस टेबल के ऊपर 6 लोग बैठ सकते गए। और कुछ इस तरीके से यहां पर प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर सेक्शन के अंदर WXM के शो के ऊपर आपको VIP रेस्टोरेंट ट्रीटमेंट मिलेगा, जहां पर आपको बकायदा एक पूरा टेबल मिलने वाला है और उस टेबल के ऊपर आपको काफी सारी VIP चीजें मिलेंगी। बट गाइज, इसके अलावा WXM रेसलिंग उनके इस शो के ऊपर VIP 1 और VIP 2 सेक्शन को भी सेल कर रही है, जहां पर VIP 1 सेक्शन की प्राइस 12,000 रुपए, तो वहीं VIP 2 की प्राइस करीबन 9,000 रुपए गए। और इन दोनों सेक्शन के अंदर एक टिकट के ऊपर 2 लोग यहां पर सोफा पर बैठकर शो को एंजॉय करेंगे। और इस सेक्शन के अंदर नॉर्मल रेसलिंग चेयर्स के मुकाबले सोफा ऑफर किया जा रहा है, जिसके ऊपर 12,000 रुपए देकर 2 लोग यहां पर सोफा पर बैठकर शो को देख सकते गए। बट गाइस, यहां पर इन VIP कैटलॉग्स के अलावा WXM रेसलिंग नॉर्मल सीट्स के भी अलग प्राइस चार्ज कर रही है, जहां पर नॉर्मल सीट्स के अंदर WXM की लोएस्ट प्राइस करीबन 250 रुपए, तो वहीं हाईएस्ट प्राइस करीबन 5,000 रुपए गए। और कुछ इस तरीके से WXM के टिकट सेल को बूस्ट करने के लिए नॉर्मल रेसलिंग चेयर्स के मुकाबले WXM रेसलिंग कुछ डिफरेंट ट्राई कर रही है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया के अंदर WXM रेसलिंग ऐसी चीजें करके क्या यहाँ पर शो पर ज्यादा क्राउड ला पाती है या नहीं, और एग्जैक्टली यहाँ पर WXM के इस शो के ऊपर फाइनल अटेंडेंस कितनी होती है। वेल गाइस, फिलहाल तो WXM के इस शो के ऊपर VIP पैकेज के अंदर WXM ने सिर्फ 30,000 रुपए वाले प्लान को सेल आउट किया है। और इसके अलावा नॉर्मल सीट्स के अंदर WXM रेसलिंग ने 500 और 700 रुपए वाले सेक्शंस को सोल्ड आउट किया है। बट गाइस, अब ये आने वाला टाइम बताएगा कि इस शो की फाइनल टिकट सेल और अटेंडेंस कैसी होगी। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के UK में अगले पेपर व्यू फॉरबिडन डोर की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के इस साल का फॉरबिडन डोर UK में O2 अरीना के अंदर होगा। और करंटली यहाँ पर ब्रायन डेनिसन UK के अंदर फॉरबिडन डोर को प्रमोट भी कर रहे गए। और यहीं UK में मेट्रो UK के साथ ब्रायन के इंटरव्यू के ऊपर जब ब्रायन डेनिसन से ये पूछा गया कि वो यहाँ पर इस साल फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के ऊपर कौन से 2 रेसलर्स को रेसल करते हुए देखना चाहेंगे, तो ब्रायन जवाब देकर ये कहते गए कि वो फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के ऊपर UK के ही 2 रेसलर्स को एक्शन में देखना चाहते गए। और ये दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे और NJPW सुपरस्टार जैक सेब्रे जूनियर है। और ब्रायन का ये कहना है कि वो जैक सेब्रे जूनियर और ऑस्प्रे दोनों के फैन थे और UK के फैंस यहाँ पर इन दोनों को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और क्योंकि दोनों UK से बिलोंग करते गए, तो ब्रायन यह चाहेंगे कि AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर UK ओन जैक सेब्रे जूनियर और विल ऑस्प्रे फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट पर आमने सामने हो। और गाइस, यहाँ पर ब्रायन डेनिसन यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ऊपर ऑस्प्रे और जैक सेब्रे का मैच देखना चाहते गए।
वेल मुझे इस चीज़ की हाई पॉसिबिलिटी लगती है कि टोनी खान सच में फॉरबिडन डोर पर ये मैच बुक करने वाले गए और पॉसिबली यहाँ पर ऑस्प्रे के ऑल इन पर मॉक्सली को बीट करके वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद विल ऑस्प्रे का पहला टाइटल डिफेंस उनके होम कंट्री में होगा, जहां पॉसिबली फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के ऊपर वो जैक सेब्रे जूनियर के खिलाफ AEW का वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के ऊपर ऑस्प्रे वर्सेस सेब्रे AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन एडम कोपलैंड की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर एडम कोपलैंड की, तो गाइज इस हफ्ते कोपलैंड के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एडम कोपलैंड ने रेसलिंग बिजनेस से उनके परमानेंट रिटायरमेंट को लेकर बात की, जहाँ पर कोपलैंड का ये कहना है कि WWE में सालों तक काम करने के बाद अब एडम कोपलैंड उनका रेसलिंग करियर WWE पर ओवर ना करके बल्कि AEW कंपनी के अंदर करने वाले गए और AEW के अंदर कोपलैंड ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो यहाँ पर एडम कोपलैंड के रेसलिंग करियर का लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है और पॉसिबली AEW कंपनी वो कंपनी होगी जहाँ एडम कोपलैंड उनके लास्ट मैच को रेसल करेंगे। और जब यहां पर कोपलैंड से ये पूछा गया कि अगर यहां पर कोपलैंड AEW पर रिटायर होने वाले गए तो कोपलैंड एग्जैक्टली AEW पर रिटायरमेंट कब तक लेंगे, तो गाइस यहां पर कोपलैंड जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहां पर जब 53 ईयर ओल्ड हो जाएंगे तो वो यहां पर रेसलिंग बिजनेस से रिटायरमेंट लेने वाले गए और इस हिसाब से एडम कोपलैंड आने वाले 1.5 सालों के बाद AEW कंपनी के अंदर उनका रिटायरमेंट लेंगे, क्योंकि अगले साल अक्टूबर 2026 के अंदर एडम कोपलैंड टोटल यहां पर 53 ईयर ओल्ड होने वाले गए और इस हिसाब से यहां पर अक्टूबर 2026 के अंदर पॉसिबली कोपलैंड यहां पर ऑल इन के ऊपर AEW के अंदर उनका रिटायरमेंट ले सकते गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर अगर कोपलैंड अगले साल रिटायर होते गए तो कोपलैंड का फाइनल मैच टोनी खान किसके खिलाफ बुक करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो अब मैं आपको बता दूं AEW का कल होने वाला वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो हमें यहां पर चार्टवे सेंटर से देखने को मिलने वाला है, जिस अरीना में AEW डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 3717 के बराबर रखी गई है और 3717 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 3500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी शो के ऊपर 200 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आराम से होने वाला है। बट बात करें डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की, तो AEW के कल होने वाले वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के ओवन कप टूर्नामेंट का सेमीफाइनल देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर सेमीफाइनल के ऊपर काइल फ्लेचर हैंगमैन एडम पेज को फेस करेंगे और इन दोनों के इस मैच को जो भी जीतेगा वो AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर ओवन कप फाइनल के अंदर विल ऑस्प्रे को फेस करने वाला है। बट इसके अलावा AEW की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन शो पर एक्शन में होंगी, जो यहाँ पर AEW के वुमेन टाइटल के एलिमिनेटर मैच के अंदर हमें यहाँ पर मियू यामाशीता को फेस करते हुए दिखाई देंगी। इसके साथ साथ AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कल AEW के टैग चैंपियन हॉट सिंडिकेट भी अपीयर होने वाले गए, जो शो के ऊपर यहाँ पर उनका प्रोमो कट करेंगे। तो वहीं कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर MJF भी शो के ऊपर लाइव अपीयर होने वाले गए और हमें यहाँ पर MJF देखने को मिलेंगे। बट गाइस शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW के अंदर अब तक का बिगेस्ट 8 मैन टैग मैच होगा, जब पहली बार AEW के रिंग में केनी ओमेगा ओकाडा आमने सामने होंगे। और कल यहाँ पर शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर केनी ओमेगा, मार्क ब्रिस्को, स्पीड बॉल, माइक बेली एंड केविन नाइट वर्सेज रिको सेड, यंग बक्स और ओकाडा के बीच में 8 मैन टैग मैच देखने को मिलने वाला है। वेल आप यहाँ पर AEW के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।